हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, यानी किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन। बैलेंसिंग सीखेंगे बेटा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बेटा दो तरीके होते हैं। पहला होता है, पहले मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, और आज हम यही सीखेंगे, दूसरा बाद में सीखेंगे। हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुमान विधि, नॉट हनुमान, अनुमान विधि। तो बेटा मान लीजिए ये आपको अभिक्रिया दी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। हमें इसको डायरेक्ट संतुलित नहीं करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप वन होता है बेटा कि ढांचागत अभिक्रिया को फिर से लिखना है। राइट ए स्केलेटन रिएक्शन, राइट स्केलेटन रिएक्शन। ढांचागत समीकरण, ढांचा समीकरण लिखना है, जिसको हमें संतुलित करना होता है उसी को बोलते हैं ढांचा समीकरण। तो इसको उठा के फिर से लिख दो, ऐसा का ऐसा ही। दूसरा समीकरण होता है बेटा जो ये आणविक अवस्था में होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो गैस होती है उसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दो। स्टेप 2, चेंज मॉलिक्यूलर गैस इनटू एटॉमिक फॉर्म। अणु अवस्था से गैस को परमाणविक अवस्था में लिखना। देखिए कैसे में लिखना, कैसे लिखते हैं देखो। स्टेप है ये सेकंड, स्टेप कौन सा है? सेकंड। देखो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H। तो बेटा H को परमाणविक अवस्था में लिखना है, तो ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ H। आणविक अवस्था होती है H2, जिस अवस्था में वो पाया जाता है। हमने इसको लिख लिया। अब हम सबसे पहले जो हमने गैस को बदला इसको आखिरी में फिर बदलेंगे, वो बाद में बदलेंगे। स्टेप 3, जो आसानी से संतुलित हो रहा है उसको संतुलित कर दो। तो क्या हो रहा है? Fe को कर देते हैं। Fe को संतुलित करने पर ऑन बैलेंसिंग Fe, तो बेटा संतुलन का मतलब होता है इधर और इधर परमाणुओं की संख्या समान हो। यहाँ पे कितनी है बेटा? 3, यहाँ पर 1, तो यहाँ 3 का गुणा कर दिया। तो 3Fe प्लस H2O, इधर उधर एटम की नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए बेटा? सेम। Fe3O4 प्लस H। अब बेटा इसके बाद अब ये तो बैलेंस हो गया Fe। स्टेप 4, बोलो मत। नेक्स्ट स्टेप है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑन बैलेंसिंग ऑक्सीजन, तो देखो क्या होगा। कितने? 4 ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन इसमें बेटा जिसमें भी हो वो, सिर्फ ऑक्सीजन में इंटू नहीं होगा, पूरे के पूरे कंपाउंड में, पूरे के पूरे यौगिक में ही इंटू करना पड़ेगा। तो 3Fe प्लस 4H2O, और यहाँ हो गया Fe3O4 प्लस H। अब बेटा सब बैलेंस हो चुके हैं। देखो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब बचे क्या? 8 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे आखिरी में। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा हमारा, लास्ट में हम जो बच रहा है उसको बैलेंस कर देते हैं ऑन बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब कौन बचा है? सिर्फ हाइड्रोजन। H को संतुलित करने पर
H को संतुलित करने पर क्या होगा देखो, कुछ ऐसा करो कि वो संतुलित हो जाए हाइड्रोजन। क्या करेंगे बेटा, Fe3O4 है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 8 का इंटू कर दिया हाइड्रोजन में। अब इसको मैं मॉलिकुलर फॉर्म में दोबारा चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज इट अगेन इनटू मॉलिकुलर फॉर्म। स्टेप, लास्ट स्टेप है, स्टेप 4 बोलते हैं इसको, 6th, चेंजिंग गैस अगेन इनटू मॉलिकुलर फॉर्म। गैस को दोबारा आणविक अवस्था में परिवर्तित करना, आणविक अवस्था में परिवर्तित करना, तो क्या होगा देखो, दोबारा हम इसको देखो, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4, 8 का आधा 4, और ये H2 हो गया। तो बेटा दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यह संतुलित समीकरण है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके, वो आप सॉल्व करके देखिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल आकर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।